वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। और यहाँ सब्जेक्ट रटे नहीं जाते, डिकोड किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो नंबर्स 5 से एंड होते हैं उनका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है ना। जैसे कि हो गया यहाँ पर 25 और 35, 55, ऐसे 45 हो गया, 75। ये जितने भी नंबर्स हैं यानी कि नंबर्स एंडिंग विथ 5 है ना, एंडिंग विथ 5। जो नंबर किससे 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालना। तो देखो एक सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं और इजीली आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का जिसके एंड में 5 है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और यहाँ लिख देना है आपको 25। अब देखो ये जो n है मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 25 का निकालना है, तो 25 क्या होता है 625। कितना 625 ये होता है। अब देखना यहाँ हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये नंबर आपका कौन सा दिया गया है, n हम मानेंगे किसे 2 को। तो हमने यहाँ क्या राइट करना है 2 और यहाँ पर क्या करना है 2 प्लस 1 है ना। इसके बाद ये 25 एज इट इज़ आपको राइट करना है। अब देखो ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ आपको 25 एज इट इज़ राइट करना है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 और 25। अब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 25 एज इट इज़ रखा हुआ है। देखो सेम वही आ रहा है, कितना 625। जैसे मान लीजिए हम एक और लेते हैं, यहाँ पर मैं 5 से एंड वाले कई सारे नंबर्स लेके प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो कोई नहीं आप फिर से देखिएगा n और n प्लस 1। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या बोला करते हैं कि आपको जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसके वाला एक आगे वाला नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसका जो मेन फार्मूला है ये है कि n इंटू n प्लस 1 और यहाँ राइट करना है 25। जैसे मान लीजिए हमें 15 का करना है, किसका 15 का। तो 15 में किससे एंड हो रहा है 1 से, तो हमने यहाँ क्या राइट करना है 1 और यहाँ पर फिर से 1। ये किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है और यहाँ ये 1 है, तो 1 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे और लिखेंगे 25। अब देखो ये 1 हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगी ये 2 और ये 25 एज इट इज़ हमें राइट करते चलना है। देखो 2 1 जा 2 और ये हमने लिख दिया 25। तो देखो 15 का कितना होता है, 15 का होता है 225। ठीक है, ऐसे ही हमें किसका करना है, जैसे मान लीजिए हमें करना है 35 का है ना। तो हम यहाँ किसका कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट में करते हैं किसका 35 का। तो हमने सबसे पहले यहाँ राइट करना है 35। अब देखो 35 में हम n किसे लेंगे, तो n लेंगे हम 3 को, यानी कि n हम हर जगह क्या राइट करेंगे 3। सिंपल सी बात है, फार्मूला आप सबको याद हो गया होगा, n इंटू n प्लस 1 और 25। तो देखो यहाँ पर हम राइट करेंगे 3 और यहाँ पर 3 प्लस 1 और 25। फिर देखो ये हो गया आपका 3 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4। ये 25 एज इट इज़ हमें राइट करना है। अब देखो 3 4 जा 12, तो यहाँ हमने राइट कर दिया 12 और ये 25। ये देखो किसका स्क्वायर है, तो ये है आपका 35 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट देखते हैं 35 के बाद, जैसे हम 45 का देखते हैं एक बार 45। अब देखो 45 में सबसे पहले कौन सा ये नंबर है, तो ये है आपका 4, यानी कि n हम क्या रखेंगे 4। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले पे रखेंगे n इंटू n प्लस 1 और यहाँ क्या करेंगे 25। तो देखो यहाँ पर हमने राइट किया क्या 4 और ये 4 प्लस 1 इंटू 25। अब देखो यहाँ पर हमने 4, फिर 4 प्लस 1 हो गया 5 और ये क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब देखो 5 4 जा 20, तो यहाँ हमने राइट किया 20 और 25। ये किसका स्क्वायर है, तो ये है आपका 45 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए हम 45 के बाद 55 का करते हैं है ना। तो 55 में कौन सा नंबर n होगा, तो यानी कि n की वैल्यू हम रखेंगे 5। अब यहाँ पर हमें फिर से करना है n इंटू n प्लस 1 और क्या करना है यहाँ लिखना है हमें 25। देखो n की वैल्यू है 5 और यहाँ पर राइट करेंगे 5 प्लस 1 इंटू 25। अब देखो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका कितना 6, यहाँ हमें राइट करना है 25। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 है ना। हमने यहाँ राइट किया 30 और ये 25 किसका है ये, तो
तो ये है दोस्तों आपका 55 का स्क्वायर, किसका 55। जैसे मान लीजिए 55 के अलावा हम करेंगे किसका 65 का। अब 65 का आप थोड़ा सा एक बार प्रयास कीजिए, इसके बाद फिर हम बता रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 और 25 है ना, सॉरी ये n 1 है। तो देखो हमें n यहाँ पर क्या लेना है 6। अब हम यहाँ राइट करेंगे 6 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 6 प्लस 1 और 25। अब देखो ये हो गया आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 7। तो 6 7 जा कितना 42 हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ राइट करेंगे 42 और 25, ये किसका है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 65 का स्क्वायर, किसका 65 का। जैसे मान लीजिए आप 75 का करके देखिए, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। 75 का स्क्वायर आपको निकालना है, क्या होगा, तो स्टार्ट कीजिए फिर आप। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर n क्या राइट करेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम राइट करेंगे 7 है ना। n होगा आपका 7 और फार्मूला तो सबको लर्न हो गया होगा, n इंटू n प्लस 1 और 25 है ना। अब देखो यहाँ पर हम 7 राइट करेंगे और यहाँ पर 7 प्लस 1 और 25। देखो ये आपका हो गया 7 और 7 प्लस 1 यानी कि 8। अब देखो ये 25 एज इट इज रखना है। अब ये बताओ 7 8 जा कितना होता है, तो ये होता है 56 है ना। 7 8 जा 56 और 25 एज इट इज राइट करना है। ये आपका स्क्वायर है किसका, यानी कि 5625, ये किसका है, तो ये है आपका 75 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट देखते हैं 85 का, एक बार ट्राई करते हैं। तो ये मैंने यहाँ राइट किया है 85। अब आप इसका स्क्वायर एक बार करके देखिए, इसके बाद फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए। तो आई होप आप सबने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर हमें n लेना है 8 है ना। n इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे हम 8, और सिंपल सी बात है, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और 25 है ना। अब देखो यहाँ हमें राइट करना है 8 और यहाँ हम 8 प्लस 1 और ये 25 जो है एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ ये हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 यानी कि सॉरी 9, 8 प्लस 1 9 और ये 25 एज इट इज रखना है। तो 9 8 जा 72 है ना, यानी कि 8 9 जा 72। हमने यहाँ राइट किया 72 और ये 25 एज इट इज यहाँ राइट कर देंगे। ये आपका हो गया किसका, ये आपका 85 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 95। अब यहाँ हम 95 भी देख लेते हैं, 95 का स्क्वायर। तो चलिए फिर इसे भी आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा है ना। तो देखिए यहाँ पर हम n का क्या करेंगे, यानी कि n है आपका 9 और फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 है ना। ये आपका है फॉर्मूला और यहाँ पर 25। तो देखो यहाँ पर n है आपका 9 और यहाँ पर 9 प्लस 1 और 25 है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 9 प्लस 1 यानी कि 10 और ये 25 एज इट इज हमें राइट करना है। अब देखो 9 10 जा 90 और ये 25। तो देखो आपको 95 का क्या मिल गया 9025, 95 का स्क्वायर मिल गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक समझ में आई होगी और जिन्हें पहले से आती थी तो उनकी रिवाइज हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अगर चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं बेस मेथड से है ना। बेस मेथड से यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से किसी भी 100 तक के नंबर का क्या निकालना, स्क्वायर निकालना। जैसे ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab है ना। तो इस बेस मेथड से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जुड़े रहें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।